मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आइए हम उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था और छिप गया। प्रियो, परमेश्वर आदम से उस बात के बारे में पूछना चाहता है कि तू कहाँ है। और जब उसने पूछा कि तू कहाँ है, तब उसने ये जवाब दिया कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, और क्योंकि मैं नंगा था और छिप गया। उससे पहले प्रियो, कभी भी आदम और हव्वा उस सच्चे जीवित परमेश्वर से छिपे नहीं थे। कारण क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि हम नंगे हैं और हमें नंगेपन को ढांकने के लिए या ढांपने के लिए अपने आप को छुपाना होगा परमेश्वर से, या अपने मुखिया से, या अपने उस खुदा से, या अपने लीडर से हमें छुपाना होगा। इन्हें ये मालूम नहीं था, पर कब मालूम पड़ा? जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अनाज्ञा की और उस बात को तिरस्कार किया जिस बात के लिए परमेश्वर ने कहा था कि तो इसका फल कभी ना खाना। और जब कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में इस प्रकार से आकर कहता है कि तू निश्चय नहीं मरेगा, तब ही वो व्यक्ति साहस को ले लेता है और दूसरा व्यक्ति जो भड़काने वाला व्यक्ति है उसको साहस दे रहा होता है। लेकिन वो साहस नहीं है, हकीकत में वो एक भड़काना है और परमेश्वर के विरुद्ध में या आपके लीडर के विरुद्ध में बात करना होता है। जिस प्रकार से शैतान ने उसके जिंदगी में ये बीज बोया था और आदम जान गया था कि अब मुझे छिप कर जीवन बिताना होगा। और सच्चा जीवित परमेश्वर जब वाटिका के अंदर आया, आदम की वाटिका में घूम रहा था, टहल रहा था, और अक्सर वो आदम से बातें किया करता था और आदम से बात करता था और हमेशा आदम को देखा करता था, क्योंकि वो उसके हाथ की बनाई हुई सृष्टि थी। और आदम उस वक्त जान गया था कि अब मैं नंगा हूं, जिससे मैं आमने सामने बात करता हूं, अब मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। किसका सामना करना था? आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तू कहाँ है? और उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था और छिप गया। 10 पद हमें यह बताता है कि गलती करने पर आपको नंगेपन पर शर्मिंदगी होगी और आप छुपने का कार्य करेंगे। और जब ज्यादा जानकारी आपके पास होगी, जो बुराई वाली जानकारी है, जो भले को छोड़कर बुरे का ज्ञान प्राप्त आपकी जिंदगी में हो जाएगा, जिसे आप भला बुरे का कह रहे होंगे, ज्ञान अच्छा समझ रहे होंगे, लेकिन वो भला की बजाय वो आपकी जिंदगी में एक बला है या एक बुराई है, जिसके कारण से आपको छुपना होगा। जिस प्रकार से आदम परमेश्वर से छिप गया और शब्द सुनते ही बारी में वो डर गया, और उसने इस प्रकार से परमेश्वर के पूछने पर बताया है कि मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया हूं, और क्योंकि मैं नंगा था। नंगापन को आज भी छुपाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कपड़े का ही नहीं प्रियो, ये उस गलती का भी नंगापन है जो परमेश्वर के विरुद्ध में की गई थी। इसलिए छिपना इनको पड़ा, और गलत कार्य आपको छिपने पर मजबूर करते हैं, और आपको बार बार आपका अंतरात्मा ये आपको बताती है कि आपने गलती की है। जिस प्रकार से आदम ने गलती की। आदम की गलती क्या थी? क्योंकि हव्वा ने उस फल को तोड़ा और आदम को खिलाया। आदम का फर्ज था कि ये फल तो वो फल नजर आता है जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन पत्नी के हाथ के द्वारा दिया गया या उसके द्वारा खिलाया गया, उसने उसको प्यार से खाया। पर उसकी आंखें खुली, हव्वा की खुली, आदम की खुली, और जब उनकी आंखें खुली, आंखें खुलने पर उन्हें मालूम हुआ कि हम नंगे हैं। प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको नंगा देखना पसंद नहीं करेगा। और जब आपको बार बार आपको नंगेपन पर लज्जा आती है, तब आपको सोचना होगा, क्यों लज्जा मुझे आ रही है? क्योंकि आपने अपने आप को नंगा किया है, ऐसा काम करके जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, जिस प्रकार से आदम ने और हव्वा ने किया है कि वो फल देखने में अच्छा है, मन को चाहने वाला है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और मन को भाने वाला है, मन भावना है। इस प्रकार से 3 बातें मैंने दूसरी वीडियो में बताई हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आदम परमेश्वर का सामना करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाने के लिए डर रहा है, क्योंकि वो नंगा है, इसलिए वो छिप रहा है।
हमारी ज़िंदगी में कई प्रकार से ऐसी बातें आती हैं प्रियो कि परमेश्वर आज भी आपको उसी अदन की वाटिके के समान यीशु मसीह के कारण आपसे प्यार करता है और आपसे बात करना चाहता है। पर कारण यह होता है कि आपकी गलतियां आपको परमेश्वर से बात करने पर मजबूर करती हैं और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप नंगे होने के कारण, ये नंगेपन के कारण आप छुप गए हैं और छुपने के कारण से आप परमेश्वर से बात करना पसंद नहीं करते। आपको परमेश्वर का शब्द सुनाई तो दे रहा होगा, लेकिन आप उसका लेखा देने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से आदम ये बात कहने पर मजबूर हो गया कि मैंने तेरा शब्द सुना है, बारी में मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था और छिप गया। प्रियो, जब ये बातें दिखते कि शब्द सुनेगा भी और आप नंगापन देखेंगे और आप उसी से छुपेंगे जिसके विरुद्ध में आपने काम किया है। कई बार आपने बहुत से लोगों से कर्जा लिया है और कर्जा वाला आपके सामने दिखाई देने पर भी आप उसे छिप जाएंगे, आप रास्ता काट लेंगे, आप उसके आसपास जाना पसंद नहीं करेंगे, आप उसका फोन उठाना पसंद नहीं करेंगे। कारण एक ही है, क्योंकि आपने उसके लिए गलत किया है, आपने उसे लिया है लेकिन उसका दिया नहीं है, इसलिए आप उसका सामना करते हुए डर रहे हैं। जब आप किसी की चुगली करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो उसका सामना करने के लिए आपके अंदर साहस नहीं होता, क्योंकि आप अपने नंगेपन पर लज्जाते हैं और आप अपने आप को छुपाते रहते हैं। और छुपाने का कारण यही है कि आपने गलती की है। और ये मैं बार बार यही बातें कहता रहूँगा, क्योंकि गलती आपको हमेशा छुपाएगी, गलती हमेशा सही व्यक्ति के सामने आपको आने नहीं देगी और सही व्यक्ति से आपका सामना होने पर भी आप छुप जाएंगे और आप अपना रास्ता बदल लेंगे और रास्ता काट देंगे। प्रियो, ऐसा ना हो कि आपको बार बार ऐसा करना पड़े। प्रियो, आज भी आपके पास मौका है, आप अपने उन सगे संबंधियों के साथ समझौता कीजिएगा और अपने उन सारी बातों को, लेन देन की जो बातें हैं उनको क्लियर कीजिएगा, जिसके कारण से आपको अपने नंगेपन पर लज्जा ना आए, आपको छिपना ना पड़े। आप शब्द सुनते होंगे लेकिन आप उसको उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसलिए यहाँ परमेश्वर आपसे भी और इस वचन के द्वारा आदम से पूछ रहा है, तू कहाँ है? क्योंकि आदम हमेशा अक्सर परमेश्वर से मिलता रहा है, लेकिन आज छुपा है। कभी छुपा नहीं था, आज छुपा है। छुपने का कारण एक ही है कि तीसरे शैतान के उस व्यक्ति ने या सर्प ने इसे बहका दिया और परमेश्वर की जो आत्मिक संगति इसके साथ होती थी उस संगति को बिगाड़ दिया, आमने सामने मिलने पर मजबूर कर दिया कि अब आदम तो पहले जैसा नहीं रहेगा। सच में आत्मिक संगति परमेश्वर के साथ जिसकी आदम और हवा की बीतती थी या होती थी, आज उसमें खलल पैदा कर दिया है, खनन पैदा कर दिया है, वो शैतान ने किया है। आपके संबंध याजक के साथ अच्छे नहीं होंगे, आपके संबंध पासवान के साथ अच्छे नहीं होंगे, आपके संबंध चर्च के साथ अच्छे नहीं होंगे, आपके संबंध आपके दोस्तों के साथ अच्छे नहीं होंगे, विश्वासी के साथ अच्छे नहीं हैं। कारण एक ही है, क्योंकि आप गलती पे गलती करते जा रहे हो और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। इसलिए आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका पासवान आपके बारे में अच्छी तरह समझ गया और उससे ज़्यादा परमेश्वर आपके बारे में जानता है प्रियो कि आपने गलती की है। जब जब आप ये गलतियाँ करते रहेंगे तब तब आप उन बातों का सामना करने के लिए लज्जाते रहेंगे जिनका सामना आप आत्मिक रीति से कर सकते थे, लेकिन आपने गलतियां करके अब आपको छिपना पड़ रहा है, आप छिप रहे हैं। क्योंकि हम न्यायों की किताब में जब देखते हैं 6 अध्याय में गिदोन के बारे में और गिदोन की कहानी को आगे देखते हैं और वहाँ के लोगों के बारे में कि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने मिद्यानियों के हाथ में उन्हें 7 वर्ष के लिए कर दिया, क्योंकि उन्होंने बुरा किया। और उन्होंने छिपने के लिए गहरे गड्ढे और पहाड़ों का सहारा लिया, गुफाओं का सहारा लिया, क्योंकि मिद्यानी से छुपते थे। मिद्यानी टिड्डियों के समान आते, उनके ऊँट भी टिड्डियों के समान थे, उनकी जो लोग थे अनगिनत थे और उनसे डरते थे, उनकी खेती बिगाड़ कर चले जाते थे। कारण एक ही था प्रियो, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। अब उन्हें खाने के लिए परेशानी थी, अब उन्हें रहने के लिए परेशानी थी, अब वो खाना पीना कहीं और गड्ढों में जाकर कर रहे थे और उनकी खेती बिगाड़ दी जाती थी, उनका धन दौलत लूट लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। जब जब हम परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करेंगे, हम अपने ही सगे संबंधी से छिपना शुरू करेंगे, हम अपने से छोटे व्यक्ति से भी डरेंगे प्रियो। कारण एक ही है, क्योंकि गलती आपको हमेशा नंगा करेगी, गलती हमेशा आपको डराएगी, गलतियां हमेशा आपको छुपाएगी और आप छुपते फिरेंगे। छुपने से बचने का एक ही तरीका है, सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने आ जाओ। वो आपके पास आपकी हर एक गलती को क्षमा करेगा और आपको नया जीवन देगा और आपके हर एक घटी को पूरा करेगा और आपकी ज़िंदगी में चिन्ह और चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे।
वीडियो इस वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यह वचन आपके लिए आशीष का कारण बने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमेशा हर रोज़ एक वीडियो आपके लिए मैं तैयार करता हूँ, और ये वीडियो आज के लिए आपके लिए आशीष का कारण बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मुझे दे इजाज़त, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय मसीह की।